भागवत की कथा है भाई, वो भी हमारे द्वारा अन्यों के द्वारा हो तो बात अलग है। हमारे द्वारा जब भी कथा होती है, हमने देखा है कहीं भी हो, कहीं ना कहीं फाल्ट तो जरूर मारे या तो लाइट कट जावे या जनरेटर फाल्ट मारे निश्चित। जैसे किसी मेढक हो ना, मेढक, आप मेढक को स्नान करा के सोचो स्वामी जी के बगल में बिठा दो, मेढक बैठेगा नहीं, वो फिर उतर कर के उसी नाली में कीचड़ में जाएगा। उसी प्रकार जो भूत प्रेत योनियां है ना, वो चाहते हैं कि उसी योनि में रहे। हमारी कथा का ऐसा प्रभाव है कि 7 दिन के अंदर कन्फर्म है अपने आप में उनका उद्धार हो जाएगा, ऐसी कथा की महिमा है। इसलिए वो चाहते नहीं कि हमारा उद्धार हो जाए। हम भी लगे रहते हैं नहीं ससुर तुम्हारा उद्धार करिए कि छोड़ो हम, ठीक है, हम भी अपने आप में जिद्दी है। इसलिए भगवान की कथा ऐसी है, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। और ये नहीं, हमने हर जगह देखा, धरती के किसी कोने में चले जाए जहाँ करोड़ों करोड़ व्यवस्था होती है हमारे यज्ञ में, वहां भी जरूर फाल्ट मारेगा, कन्फर्म है। तो हमें लगता है कि कथा की महिमा है भाई। हाँ, वो चाहते भूल पे हम इसी योनि में बने रहे, ठीक ना, हमारा उद्धार न हो। सब सुअर को कितना नहवाई दो और चाहो कि मंच पर बिठा दे बैठेगी, और फिर जाकर के मोरी कीचड़ में जाएगी अपना। उसी प्रकार ये भूत प्रेत योनियां भी, और जहाँ कथा होती है, जिस दिन हल्की बारिश हुई, थोड़ा तेज हवा बहा, समझो कि उसी दिन आपके भूत प्रेतों का उद्धार हो जाएगा। ऐसी महिमा है कथा, और होता है, कन्फर्म है अपने आप। इसलिए ये भूत प्रेत आदि अपने आप में सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं बैठ करके कथा सुनी रहे। ऐसे भी पीपल के वृक्ष पर 6 दिनों तक प्रेत ही रहते हैं। एक दिन शनिवार के दिन भगवान नारायण का वास होता है, 6 दिन तक प्रेत ही रहते पीपल के वृक्षों पर। जिस वृक्ष पर घरघंट बांधा जाता है ना, उस घरघंट बांधने वाले वृक्ष पर 6 दिनों तक प्रेत ही वास करते हैं। शनिवार के दिन भगवान वासुदेव श्रवण नारायण का अपना आप वास होता है, ठीक ना। इसलिए वो वृक्ष पर बैठ करके अपने आप पे आराम से सुनते रहते। और कथा कहीं भी हो, हमने देखा है दिल्ली, ग्वालियर, हरियाणा, राजस्थान, कहीं भी भारत भर कोने कोने जाते हैं, जरूर कहीं ना कहीं फाल्ट मारेगा। या तो मशीन फाल्ट मर जावे, जनरेटर फाल्ट मार जावे, जरूर लाइट कट जाएगी, तो कुछ ना कुछ होते रहता है। इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। हमारा तो दर्शन ही काफी भाई, हमारे तो दर्शन से भूत प्रेत अपने आप पे भग जावे, दर्शन भी काफी है। लेकिन कथा तो मूल है ना, हम तो कछु ना है जाने। बचपन से वाकई में ना हमने कोई सिद्धि प्राप्त की है, ना कोई तंत्र जानते, मंत्र जानते, ना भूत भभूत बांटते। हाँ, दर्शन मात्र से सब काम हो जाते हैं। आप मन में रखो, और मन में रखने के उपरांत कलयुग में संत का दर्शन ही काफी है। आप मन में जो भी भाव अपने प्रकट करें, रखें, और तुरंत अपने आप में कृपा हो जाती है। ऐसी संतों की महिमा है। इसलिए और भागवत की कथा की महिमा क्या है? ये प्रेत पीड़ा विनाशिनी कथा है। कैसा भी भूत प्रेत अपने आप में होगा, जब धुंधकारी जैसे का उद्धार कर दिया, तो उससे तो कम ही हमारा आप उदंड हो गया। तो बहुत बड़ा उदंड था अपने आप। कथा सुनोगे आगे चल करके आप। और ये भागवत महापुराण सोचो, जिसको अपने आप पे नारद आदि ऋषियों ने अपने आप पे गायन किया, हमें नहीं। सर्वप्रथम तो अपने आप पे श्रवण नारायण भगवान नारायण ने अपने आप में ब्रह्मा को चतुश्लोकी में अपने आप में सुनाया, 4 श्लोकों। जैसे कितने लोग होते हैं संकेत में समझ जाते हैं, और कितने लोग को विस्तृत कान में जाके बताना पड़ता है तब समझ पाते। इशारे से नहीं समझेंगे। कितने लोग इशारा से समझ जाते। इशारे से कौन समझने वाला पता? जो अनुशासन में रहा हो, शाश्वतम योग्य, जो गुरुजन आचार्यों के अनुशासन में रहने वाले लोग हैं ना, वही अपने आप में आप इशारे से समझ जाएंगे। जो अनुशासन में रहने वाला जीव नहीं है, आप उसको कितना भी समझाओ समझने वाला नहीं। उसको जाकर के हाथ पकड़ के बताना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करो तब होगा, ठीक है ना। लेकिन जो अनुशासन में रह करके संत गुरुजनों की सेवा किया है, वो इशारे से समझ जाएगा कब क्या स्वामी जी आदेश कर रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि हम लोग बचपन में सेवा करके देखा है, गुरुजन अपने आप पे क्या बोलेंगे पहले हम लोग को पता चलता है, पहले पता चल जाए। गुरुजन क्या आदेश करेंगे हम लोग पहले जानते हैं। अगर कोई मिलने वाला व्यक्ति बाहर का आया, जो बात हम कहेंगे वही गुरुजी महाराज कहेंगे, ऐसी कृपा थी। ये कब होगा? जब आप निस्वार्थ भाव से संतों की सेवा करें। सारी श्रद्धाएं तो आगे पीछे घूमती रहेंगे भैया। हमारे आज तक अपने आप में कोई कमी रहता है? कहीं नहीं। हमारे यज्ञ अनुष्ठान में कभी जीवन में कमी होता ही नहीं। हाँ, किसी प्रकार की कमी अपने आप में नहीं होती। सब ठाकुर जी अपने आप में धीरे धीरे सब संभाल लेते। बस
आप अनुशासन में, आज्ञासन, सुशाहित सेवा, आप पूछ पूछ करके काम करो, सब अपने आप में हो जाएगा, कोई कमी नहीं रह जाएगी। ऐसी कृपा है ठाकुर की बचपन से। हमारे अंदर बचपन से कोई स्वार्थ नहीं रहा। बचपन से जितनी हमने कथाएं की, कभी कोई टैक्स नहीं रखा, 1 रुपया चार्ज नहीं मांगते कथाओं। आज के डेट में बताओ कोई ऐसा होगा? हमें तो नहीं लगता। दिया डिबरी होला, डिबरी दिया लेके ढूंढते रह जाओगे धरती पर, कोई ऐसा मिलने वाला नहीं। सबको कुछ ना कुछ चाह है भैया, ये मिल जाए तो बहुत अच्छा होता, वो मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, इतना पहले एडवांस जमा करो तब हम कथा करने आएंगे। ऐसी आज की महिमा है। इसलिए धरती पर भगवान ने संतों को भेजा है, सन्यासियों को भेजा है धरती पर। इसलिए हम जैसे विरक्तों को भगवान ने भेजा, जाओ और जाकर के धर्म का विस्तार करो, धर्म का प्रचार करो, निस्वार्थ भाव से, कोई चाह इच्छा नहीं। इसलिए दुनिया में अगर कोई सुखी है तो सब महात्मा, जिनके अंदर कोई चाह इच्छा है ही नहीं। और ये भागवत की कथा सुनाने के अधिकारी सिर्फ हम ही लोग हैं। टीवी पर भले ही अपने आप पे दुनिया सुना रही है, सारे बच्चे भी सुना रहे हैं, सभी सुना रहे अपने आप। अनुदाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, बहुत सारे लोग हैं बच्चे अपने आप पे, सब सुना रहे। हमारे यहाँ सब बच्चे हैं 10-20 साल हमसे छोटे हैं, सब कम से 20-25 साल तो छोटे होंगे हमसे, तो सब सुनाते। लेकिन सबका कुछ ना कुछ चार्ज है। ठाकुर जी ने इसलिए संतों को भेजा, ठीक, कि आप निस्वार्थ भाव से सेवा करो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदसासु सुदकृत। ये किसकी कथा है? विरक्तों की कथा है, परमहंसों की कथा है। परमहंसायाम संहितायाम, ये परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। इसलिए करने के अधिकारी अगर देखे जाए तो सिर्फ सन्यासी हैं। सन्यासी का मतलब ये कौन है? अपने आप बाह्यवंत संचक्राभ्याम आतरंग भीतरागता, जिनके दोनों भुजाओं पर संग चक्रांकित हो, जिनके अंदर से पूर्ण वैराग्य हो, महात्मा है। यानी कि चाह लेकर के बैठे हो इतना लाख चाहिए, इतना करोड़ चाहिए, नहीं। जितनी आवश्यकता होगी भगवान सब देते हैं, जितनी आवश्यकता होगी भगवान सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। आपके अंदर परमात्मा बैठा, वो क्या नहीं जानता भाई? सब जानता है आपकी क्या आवश्यकता, वो समय से सब देगा। कोई महात्मा गरीब है क्या बता? किसी महात्मा को उठा करके देख लो भाई, जंगल में रहने वाले महात्मा वहां भी भंडारे चलते रहते हैं। अभी प्रयागराज में आपने देखा ना, जिस शिविर में चले जाओ हजारों हजार लाखों लोग भोजन करने वाले, बताओ कौन चला रहा है प्रयाग? सब व्यवस्था भगवान स्वयं संभालते हैं। हमारी व्यवस्था तो ठाकुर जी संभालते। हम तो किसी को बोलते नहीं, न डांटते, कुछ नहीं। हमने आज तक किसी को कष्ट दिया है नहीं भाई। द्वितीय स्कंद में भगवान कहते हैं मनुजो निवास, मैं सारे मनुष्यों के अंदर निवास करता हूँ। तो बताओ हम किसको डांटे, किसको क्या बोले? बताओ, एक बार समझा देंगे ऐसे ऐसे करो, करना होगा तो करो भाई, हम नहीं करो तो तुम भोगो अपने आप। हम डांटते भी नहीं, न श्राप देते। बचपन में श्राप देते थे 2009 से पहले, 10 से पहले। उसके बाद श्राप भी देना बंद कर दिया, ठीक है ना। श्राप वराप नहीं देते ना। तो 2 मिनट में विकलांग बनाए थे किसी को, बड़ी गुस्सा करते थे अपने। बचपन में हम लोग, हमारे क्षेत्र के लोग दुर्वासा कहते थे, क्रोध भट्टाचार्य दुर्वासा। बचपन में बड़ी खतरनाक थे अपने। धीरे धीरे जब से दंड आया सुधर गए। अनेक संतों ने भी मना कर दिया, स्वामी श्राप मत दिया करो। तब जाकर के हम थोड़े बदे, श्राप देना बंद किया। लेकिन अगले साल श्राप दे दिया फिर। बंगाल में कथा थी और उसी समय उपद्रवी मलिक्ष बांग्लादेश में अपने आप पे हमने देखा लाइव मोबाइल के माध्यम से। पढ़ने वाले बच्चों को, विद्यार्थियों को उठा उठा करके 3 तल्ला बिल्डिंग से 4 तल्ला बिल्डिंग से फेंक रहे थे अपने आप। तब हमारा अपने आप में गुस्सा, टेम्परेचर बढ़ा। ऐसा गुस्सा नहीं आता, मुस्कुराते रहते। तब गुस्सा आया अपने आप में। तो बताओ मलिक्षों की कितनी हिम्मत। तो हमने वहीं से अपने आप को शाप दिया कि 3 साल के अंदर कम से कम 8 करोड़ मुसलमान इस धरती से समाप्त हो जाएंगे। शाप दे दिया हमने। और जो ही श्राप दिए उसके तीसरे दिन वहां भयंकर बाढ़ आई। 8000 तो वहीं मर गए अपने आप पे डूब करके सब। अभी विदेश में भूकंप आया ना, 80,000 वहां दब करके मर गए मलिक्ष मुसलमान। 3 साल में देखना 8-10 करोड़ समाप्त हो जाएंगे।
इसलिए जल्दी अपने आप पे संतों को गुस्सा मत लेना। हाँ, धरती पर ऐसे सामर्थ्यवान महापुरुष आज भी हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आज भी महात्मा है धरती पर। कोई दुर्वासा के अवतार, कोई राम के अवतार, कोई कृष्ण के अवतार, कोई नरसिम्हा अवतार, कोई परशुरामा अवतार। एक ही संत में हमारा आप भगवान के विभिन्न अवतारों का दर्शन कर लेते हैं। इसलिए भागवत की कथा है क्या? ये संत महापुरुषों की कथा है भाई, महापुरुषों की कथा है। भक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र, जो पूर्ण विरक्त महात्मा है, भायावंत चक्राभ्याम मातरंग भीतरागदाह, जिसके अंदर से अपने आप में पूर्ण वैराग्य है, ऐसे महापुरुषों से ही कथा सुननी चाहिए, तभी हमारा आपका कल्याण होगा। संतों के मुखारबिंद से सुनो, ठीक है, प्रवचनकर्ताओं के मुखारबिंद से भी सुनो। हाँ, जो भी सुना रहे टीवी पर वो भी बच्चे अच्छे सुनाते हैं। हमें तो सब मानते भाई, सब हमारा आदर भी करते हैं, और सन्यासी हैं तो सब दंडक भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। हमने तो देखा है अनिरुद्धाचार्य के यहाँ वहाँ भी खूब सेवा होती है, गाय सेवा, संतों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, माताओं की सेवा, वृद्धाश्रम बना रखे खूब सेवा। तो धन आवे तो अपने आप पे सेवा करो, क्योंकि ये धन अपने आप पे जिसलिए हमारा आप मांग रहे हैं ना, वो सेवा, संत सेवा, और अपने शरीर में लगाना शुरू करेंगे, हमारा आपका पतन हो जाएगा। वो धन जिस निमित्त मात्र आ रहा है उसी में लगना चाहिए। अपने शरीर में लगाना प्रारंभ करेंगे हम क्रीम पाउडर और फेशियल और दुनिया जहां नहीं। संतों की तो सुबह ऐसे ही अपने आप हुए, हमें तो याद ही नहीं कब हमने साबुन लगाया और कब सेंट लगाया हो। बचपन से जब से साधु बने आज तक ना कभी साबुन, ना कभी सेंट, ना कोई पाउडर, ना कोई तेल, कुछ नहीं लगाते। कभी कोई साबुन, सेंट, सेबुन ये सब नहीं यूज किया, क्योंकि सब हमने सुना है वो सब चर्बी आदि सब डाल करके बनाते हैं सब। एक बार 2009 में नारायणपुर में चतुर्मास था उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ काली मिट्टी से हमने बाल धोया था एक बार, 2009 में, सोचो। इसके बाद मिट्टी भी लगाना बंद कर दी अपना, बस जल से ही स्नान करते हैं और गंगा जल ही पान करते हैं। अभी कोई पूछ रहा था, दोपहर में आए थे मिलने हमसे, महाराज जी आपका नाम गंगा पुत्र क्यों पड़ा? हमने कहा भैया ठाकुर जी जाने, हम क्या चुनाए जाने, दुनिया लोग मानती और मानती क्या, कृपा है गंगा की विशेष। विश्व जगदाचार्य भद्र सक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज बाल्यावस्था में अबोध से बालक थे, हमें लोग बताते हैं। तो जिस शरीर का अपने आप पे स्वयं सोचो अंतिम संस्कार हो चुका था, जिस शरीर को अपने आप को, उस बच्चे के शरीर को प्रवाहित कर दिया गया था गंगा में, सर्पदंश के उपरांत लोग केले के खंभे पर प्रवाहित करके, सरकार की कृपा हुई, वो बालक अपने आप पे पुनर्जीवित हुआ, उसी का नाम गंगा पुत्र दंडी स्वामी हुआ, ठीक है। उसी को लोग गंगा पुत्र के नाम से जानते। और आज भी गंगा की बड़ी विशेष कृपा है, ये बारिश तो जब चाहे तब मंगवा ले अपने आप, जब इच्छा मन में बैठाने आधे घंटे में चाहे तो बारिश करा सकते हैं, ऐसी कृपा है। लेकिन बारिश कराओगे टेंट पेंट सब फट जाओगे, ठीक है, ये फट जाएगा, उखड़ जाएगा अपने आप। ऐसे भी मैं डर लग रहा, क्योंकि हम जहां जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, बारिश आंधी तूफान बारिश जरूर आता है, गंगा मैया नीचे नहीं ऊपर से आ जाती है अपने आप, ऐसी कृपा है। तो डर तो कितने लोग पूछे बारिश मंगवाएंगे, नहीं स्वामी जी बारिश रहेंगे। अभी हम जहां से आ रहे हैं मुंगेर, वहां खूब सुंदर वृष्टि हुई, चारों तरफ तो पत्थर पड़े, लेकिन हमारे क्षेत्र में जहां हम थे 1 किलोमीटर एरिया में चारों तरफ बस बारिश हुआ रही, अपने आप में ये नहीं कि उथल पुथल कर दे। पहले तो इंद्र को भी डांट देते थे, सोचो बचपन में तो इंद्र की हालत खराब कर दे, लेकिन एक बार डांटते तो 5 किलोमीटर तक 4-5 महीने बारिश नहीं होती, इंद्र छोड़ करके भाग जाता है इस क्षेत्र को। लेकिन फिर कान पकड़ लिया, श्राप और आप नहीं देंगे भाई, जब श्राप दे भग जाए तो किसान की खेती कैसे होगी भाई, उसी समय धान का सीजन आता है चतुर्मास में। इसलिए संत का, मंत्र का, यंत्र का परीक्षण मत करो, ये सब सामर्थ्यवान है, इतने हैं सब सामर्थ्यवान, कोई साधारण नहीं।
जाकर के आप देखना, जहां जहां हमारे यूपी में यज्ञ हुए, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कहीं भी हो, बिना चमत्कार के तो यज्ञ पूर्ण होता है नहीं। हर यज्ञों में अपने आप में चमत्कार होते रहते हैं। आपके बगल में 28 में हुआ था, 2019 में शायद चतुर्मास, वहां भी अद्भुत चमत्कार था, अद्भुत कृपा। और कब किस रूप में देवता आएंगे कोई नहीं जानता। हमारे यहाँ गूढ़ संस्था, ये देवी देवता रूप बदल बदल करके आते हैं। कोई सर्प के रूप में आएगा, कोई गिरगिट के रूप में आएगा, ठीक ना, कोई कछुए के रूप में आएगा, कोई कौवा बन करके आ जाएगा, बिल्ली के रूप में आते। सोचो, गुण रूपेण संस्था, रूप बदल बदल करके देवता दर्शन करने आते हैं। लेकिन हमारा आप साधारण जीव संतों को अपने जैसा समझते हैं। हम 2 हाथ 2 पैर वाले, तो ये भी 2 हाथ 2 पैर वाले नहीं। ये सब अमृतस्पुत्रा, धरती पर जितने महापुरुष हैं, विरक्त महात्मा, सन्यासी, ठीक है, जो तुलसी कमलाक्ष रुद्राक्ष की माला पहना, सोना हीरा चांदी ने, ऐसे महापुरुष, ये सब भगवान के विग्रह स्वरूप है धरती पर। भाई चलते फिरते विग्रह स्वरूप है महापुरुष, जितने विरक्त महात्मा सब ये अमृतस्पुत्रा। लेकिन कब पहचाने जाते महात्मा? जब शरीर छोड़ के चले जाते ना, तब इनकी प्रसिद्धि बढ़ती है। अरे बाप रे बाप, बैजू बाबा कितने अच्छे महात्मा थे लेकिन चले गए तब लोग अपने आप पे जाने। त्रिदंड स्वामी जी महाराज चले गए तब दुनिया में प्रचार हुआ। इतने पावरफुल महात्मा, जिनको भगवान स्वयं आकर के दूध पिलाते थे, जिन्होंने मगरमच्छ का वाहन किया, जिन्होंने अनेक यज्ञ किए, सोचो। लेकिन प्रसिद्धि कब बढ़ी? जाने के बाद। विश्व जगदाचार्य सबद सक्सेनाचार्य श्री त्रिदंड स्वामी जी महाराज, मामा जी महाराज, बक्सर वाले मामा जी महाराज, दुनिया के लोग नाचने गाने वाले कहते थे, अरे नचनिया बदनिया ऐसे बक्सर के लोग, सोचो। लेकिन चले गए तो हमने देखा अंतिम यात्रा में बाढ़ आ गई अपने आप में। सोचो, मनुष्यों का लहर चलता था उनकी अंतिम यात्रा में। जाने के बाद ही संतों के अपने आप पे महिमा को हमारा जान पाते हैं। जब तक धरती पर संत रहते हैं, हमारा आप उनको साधारण समझते रहते हैं। खाकी बाबा सरकार, स्वयं हनुमान जी महाराज के अवतार थे खाकी बाबा सरकार, जिनको जर्मनी अपने आप पे, जर्मन से लोग आए थे विदेशी परीक्षण करने के लिए महात्मा होते कैसे। तो एक बार एमबी कॉलेज के सामने अपने आप पे जर्मन से आया था देखने के लिए साधु होते कैसे। भाई भारत बाढ़ का समय था, खाकी बाबा सरकार अपने आप में गए, कहा कि चल दिखाते हैं अपने आप में संतों का प्रभाव। जाकर के नदी के ऊपर अपने आप पे चलना प्रारंभ कर दिया, वही खड़ाऊ पहन करके। और जो ही वो अपने आप पे आगे बढ़ा, धड़ाम से नीचे गिरा, डूब जाएगा लगा। तब दंडवत किया महाराज जी। उसने अपने चरित्र में, उस समय पेपर में भी छपे थे ये सब, उस समय की बात। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे बक्सर में रहे। सोचो, इतने पावरफुल, लेकिन प्रसिद्धि कब हुई? जब धरती छोड़ करके अपने आप पे चले। पहले वर्तमान में भी, अभी भी जो महापुरुष हैं, हमारा पे जाने के बाद ही पहचान आएंगे जितने महात्मा अभी भी वर्तमान में रहने के बाद। ये तो ढोंगी है, पाखंडी है, लुटेरा है, ये है, वो है, हमारा करते रहते। लेकिन संत के अंदर कोई चाह रहता है नहीं। जो ओरिजिनल महात्मा, उसके अंदर, आपके अंदर कोई चाह नहीं है, ना ही किसी के ईर्ष्या द्वेष करते महात्मा नहीं। संत सबको बराबर मानता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, उसकी दृष्टि में भेद नहीं होता। हमारा आपकी दृष्टि में भेद है, ये हमारे हैं, ये चिलाने, ये तुम्हारे हैं। नहीं, महात्मा के लिए सब बराबर, उनकी दृष्टि में कोई भेद रहता नहीं। महात्मा वही है, महात्मा ये समझता, जिसकी दृष्टि में अपने आप पे सब बराबर, वो महापुरुष है। जिसकी दृष्टि में सब बराबर, सब। हमारा आपकी दृष्टि में भेद रहता है। अगर आपको लड्डू चलाने को दे दिया जाए, लो लड्डू चलाओ, तो हमारे चाचा हो तो 2 अधिक बढ़ा के दे देंगे। हमारे चाची है तो उनका के 2 अधिक बढ़ा के दे देंगे। लेकिन महात्मा कोई भेद नहीं। अगर एक लड्डू बांटना तो सबको बराबर एक ही बांटेगा। उसकी दृष्टि में कोई भेद रहता नहीं। वही महात्मा, जिसके अंदर आपसे कोई चाह इच्छा है नहीं अपने आप। तो ऐसे परमहंसों की कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण। वक्ता भी वैसा होना चाहिए। चाह गई चिंता मिटी मन मावे परमाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई संसार।
इतनी गर्मी में बताओ, हमारा आप आराम से कुटिया में रहते हैं, कनेक्शन कट भी जाता तो हम बोलने नहीं जाते भाई कटल बा नहीं, थोड़ा तप किया करो। मिल जाए ठंडी हवा तो अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा। हर परिस्थिति में शमर है साधु पुरुष वही है, हर परिस्थिति में शमर है वही साधु। भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादि वर्तते सर्वशास्त्रेषु तरन्ते भवसागरा। जिसको सुनने के उपरांत जिसका नारद आदि गायन करते वो भागवत महापुराण, और सुनने के उपरांत जो भवसागर से पार हो जाता वही भागवत की कथा है। बोलो भागवत भगवान की यह है श्रीमद् भागवत महापुराण, परमहंसों की कथा है ये भागवत महापुराण। देखने में सिंपल है, काले अक्षर के बराबर दिखता है। जैसे आज से 30 साल पहले आपको याद होगा, बैंक में आप पैसा डालते थे और कोई निकालने जाता था तो उसको क्या मिलता था, याद है ना? पीतल का टोकन, पीतल का। उसकी औकात कितनी होगी? 5 रुपया, 10 रुपया, 20 पैसा। लेकिन उस टोकन को लेकर के अगर आप काउंटर पर जाते थे तो सोचो लाखों लाख रुपए निकाल के चले आते, है कि नहीं? उसी प्रकार ये देखने में भागवत महापुराण ग्रंथ काले अक्षर के बराबर है, लेकिन भगवान का वाग्मय विग्रह साक्षात भगवान ही इसके अंदर पृष्ठ अपना आपने स्वकीयम जड़वेतेजः तक्ष भागवते ददात। इसके अंदर साक्षात भगवान ही विराजमान। इसलिए भागवत की कथा को, ग्रंथ को साधारण मत समझो। जिसके घर में भागवत महापुराण का ग्रंथ है समझो उसके घर में भगवान विराजमान, उसके घर में भगवान। और जिसके घर में भगवान है वहां भूत प्रेत की हिम्मत नहीं आ जाए भाई। भागवत महापुराण का दर्शन मात्र से भूत प्रेतों अपने आप में भग जामे, ठीक है। इसलिए घर घर में अपने आप में भागवत का ग्रंथ होना चाहिए। आप पढ़े आवे ना आवे कोई बात नहीं, हिंदी संस्कृत दोनों है, आप हिंदी पढ़ लो। कुछ नहीं तो आरती भी उतारोगे तभी कृपा हो जाएगी, प्रतिदिन आरती भी उतारोगे तभी कृपा हो जाएगी। लेकिन भागवत का ग्रंथ घर में जरूर रखें हमारा, क्योंकि भगवान अंत समय में इसी में पृष्ठ हो। स्वकीयम जगवेतेजः तक्ष भागवते ददात। भगवान भारत भूमि को छोड़ करके नहीं गए, भागवत में ही पृष्ठ हो। बनाने वालों ने तो बहुत कुछ बनाया। किसी ने सोने की प्रतिमा बना दी, किसी ने तांबे की बनाई प्रतिमा, किसी ने चांदी की प्रतिमा बनाई, किसी ने लोहे की, किसी की मिट्टी की, किसी ने पत्थर की प्रतिमा बनाई। लेकिन हमारे भगवान व्यास जिन्होंने अक्षर ब्रह्म रूपी अपने आप पे श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी, जो आप जहां चाहो वहां रह सकते हो, जहां चाहो वहां सुन सकते हो। ये सकल लोक जग पावनी गंगा, एक कथा रूपी गंगा कहीं प्रकट हो जाएगी। एक गंगा में स्नान करने के लिए हमारा आपको आधा किलोमीटर 2-4 किलोमीटर चलना पड़ेगा, लेकिन कथा रूपी गंगा में स्नान करने के लिए जहां चाहो वही प्रकट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सकल लोक जग पावनी गंगा, ये कथा रूपी गंगा कहीं प्रकट हो सकती है। इसलिए कर्म में अगर कोई प्रभावी कथा है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। लेकिन ये कथा बड़ी दुर्लभ है। दुर्लभ युगतालोके श्रीमद् भागवतोद्भवान् कोटि जन्म स्मृति न पंडे नहीं उपलब्ध। करोड़ों जन्मों का पुण्य उदित होता है तब जाकर के भागवत की कथा सुनने के हमारा अधिकारी बन पाते हैं। एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों का। ये आपके पूर्वजों का त्याग और तप है, जिसके परिणाम स्वरूप आज इस जवही ग्राम में भागवत की कथा प्रारंभ होने वाली है। आपके नहीं, ये आपके पूर्वजों की कृपा है। और आपके पूर्वज भी आज देख करके बड़ी प्रसन्न होंगे कि हमारे घरवासी, हमारे घर वाले बैठ करके कथा सुनने के लिए बैठे हैं। एक बात और बता दे, आज भूमिका है ना प्रथम दिन, इसलिए बता रहे नहीं, इतना हमारे पास समय नहीं रहता इधर उधर की बात बोलने। कथा इतनी आगाध रहती है, हम तो म्यूजिक भी उतना नहीं ले पाते। लेकिन आज पहला दिन इसलिए समझा रहे हैं। सबकर घर के हम ठिकाने के ले कि मैं जाना कि भूत भगावत रहे, सबकर भूत प्रेत को उद्धार कर दी, सबकर ठिकाने के लिए। इसलिए जिन जिन घर के लोग बैठ करके कथा सुनेंगे उन्हीं के घर के पितरों का, अपने आप के पूर्वजों का उद्धार होगा। सबका टेंडर हमने पास नहीं लिखा। इसलिए कल से अपने आप के सब घर घर से अपने आप में आवे, तब जाकर के आपके पूर्वजों का उद्धार होगा। एक कथा की ऐसी महिमा है।
दरिद्रता भी दूर हो जाएगी, टीबी का रोग भी ठीक हो जाएगा। भाई कथा की ऐसी महिमा हमने देखा है, ठीक करके कैंसर ठीक हो जाते हैं, टीबी ठीक हो जाते हैं हमारी कथा से। लेकिन हम जितना कहें उतना करना पड़ेगा। प्रातः काल 6 बजे आरती में आना पड़ेगा, भगवान का चरणामृत, भगवान का प्रसाद लेना पड़ेगा, और गंगा स्नान और गंगा जल पीना पड़ेगा। तब जाकर के आपका टीबी, कैंसर सब रोग ठीक हो जाए। यानी हम बोलेंगे तब, अपना मन से नहीं। अपने मन से सारी दुनिया नहारी ठीक हो जाएगी क्या? नहीं, हम जब बोलेंगे तब हमारी मैया अपने आप में, गंगा मैया कृपा करेंगी और तब तक ठीक हो सकते। सबकी थोड़ी सुनेंगे, सारी दुनिया नहाती है अपने आप। इसलिए महापुरुषों से आदेश लेकर के तब आप कार्य करो। बड़े बड़े असंभव कार्य सब संभव है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ कथा में हमारा आपको सुनना चाहिए। क्यों? अब जीवन में तो घर ही रहे के बाप नहीं के भाई, यही तो अवसर मिला है कि 2-4 दिन 10 दिन अपने आप में आनंद ले लो, क्योंकि अवसर फिर मिलने वाला नहीं। एक तो ऐसे ही लोग कहते हैं इस गांव में आज तक यज्ञ नहीं हुआ। बता, लोग बता रहे थे इस गांव में यज्ञ नहीं हुआ आज तक। ये तो पहली बार ठाकुर जी की कृपा हुई, आप सबने इतना परिश्रम किया तो हमें ही चुना अपने आप में। बताओ कितने महात्मा अगल बगल बहुत सारे महापुरुष हैं यहाँ पे, उन्हीं से करवा लेते। हमने बोला था भाई हम तो घर के मुर्गी दाल बराबर आप बाहर के किसी को बुलाई के करवाई लो। नहीं स्वामी जी आपके द्वारा ही होंगे। चलो भैया जैसी परमात्मा की। हम जल्दी कुछ चाहते नहीं बक्सर में रहना। आप देखोगे लिस्ट उठा करके तो सारे कार्यक्रम हमारे बाहर ही होते हैं, बक्सर से बाहर ही। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने कहा ना, तुलसी तहां न जाइए जहां जन्म कोठा, ज्ञान ध्यान पूछे नहीं को धरे पुरानो नाम। ज्ञान ध्यान पूछे नहीं कोई धरे पुरानो नाम। तुलसीदास जी महाराज अपने गांव में गए तो वहां के लोगों ने क्या कहा? अरे तो हुलसिया कली का तुलसी ना हो। बताओ इतने बड़े महापुरुष, इतने सिद्ध महापुरुष, और वो तुलसीदास जी महाराज अपने आप जब गांव में गए तो वहां के लोगों ने क्या कहा? ये तो हुलसिया कली का तुलसी ना हो। लेकिन नहीं, अगर 2 साल का ही बच्चा क्यों ना हो, अगर वो महात्मा हो गया, अपना पुत्र ही क्यों ना हो भाई, अगर वो महात्मा हो गया हमारा आपसे श्रेष्ठ है अपना आप। सुखदेव जी महाराज के सामने उनके पिताश्री के पिताश्री के पिताश्री के पिताश्री बैठे थे। सोचो, सबने दंडक प्रणाम किया सुखदेव जी महाराज को। ये 4 महापाप शास्त्र में बताए गए। 4 महापाप में तीसरा महापाप है भगवत अपचर्जन महापाप, भगवान के भक्तों में भेद करना। ये 2 साल के 80 वर्ष के हैं, ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं कि शूद्र हैं, ऐसा जो भेद करता है ये तीसरा महापाप कर जाता है। शास्त्र में 4 महापाप बताए गए हैं। कौन बता दे? 4 महापाप बताए। प्रथम महापाप है अकृतकरण महापाप, न सुराम पीवे, दारू मत पियो, ये प्रथम महापाप है। 4 महापाप में प्रथम महापाप है। बेचारे नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री बहुत प्रयास किए कि दारू बंद हो जाए, वो कहें कि हो होम डिलीवरी होके लगा। वो चाहे बहुत प्रयास किया कि दारू बंद हो जाए बिहार में, लेकिन नहीं। बगल में उत्तर प्रदेश है अपना आप, बेचारा सरकार दिन भर चेक करती रहती है यूपी से बिहार में दारू मत आवे है, लेकिन तब भी आ जाता है। ये प्रथम महापाप है। जो भी दारू पीता है अगले जन्म में क्या बनेगा पता है? सुअर। दारू पीने वाले व्यक्ति अपने आप, अरे अगले जन्म की बात छोड़ो भाई, इसी जन्म में सुअर बन जाता है। हमने तो नहीं सुना कि दारू पीने वाला व्यक्ति गंगा में डूब करके पानी पी करके मरता हो। नहीं, अपने ही गांव में मोरी का पानी पी करके मर जाता है, मोरी में गिर करके मर जाता है। अगले जन्म सुअर क्या इसी जन्म में बन जाएगा? इसलिए प्रथम महापाप है दारू मत पियो। सुरसर जल कृत बार ने जाना, कबहु न संत करहित ही पाना। वो गंगा जल में ही क्यों न मरा हो, संत महात्मा उसको नहीं धारण कर सकते। इसलिए प्रथम महापाप है दारू मत पियो, ये प्रथम महापाप है। कितने को महाराज जी बहुत टेंशन। एक बच्चा है ना, हमने देखा कि दारू पिया हूँ, कहा दारू पिए थोड़े, कहा स्वामी बड़ी टेंशन है। हमने बोला 10-20 साल के बच्चे के अंदर टेंशन। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी बोलते बहुत टेंशन है महाराज जी, बताओ
5 साल के लड़का में कौन टेंशन में भाई, ओकरा कौन है, मेरा और बाल बच्ची बाकी ओकरा टेंशन। 5 साल के बच्चे भी बोलते बहुत टेंशन है महाराज जी।